लिखी हुई जो रामायण है यहाँ पड़ी हुई है, जंगल में पड़ी रह जाएगी। तो ऐसा मन में विचार आया कि क्यों ना मैं किसी महापुरुष को ढूंढूं। जब महापुरुष को ढूंढने लगे तो जंगल में उनको ऋषि वाल्मीकि जी बैठ गए। ऋषि वाल्मीकि जी मिले, और वाल्मीकि जो सर्व सिद्ध है, जिन्होंने रामायण कथा को लिखा है, जिन्होंने राम कथा को लिखा है, अध्यात्म रामायण का प्रचलन किया है, ऐसे वाल्मीकि जब मिले तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज इस दास से भी एक रामायण लिखी है। मेरी आपसे एक विनय है, आपसे एक प्रार्थना है, आप चलो जरा मेरी लिखी हुई रामायण को तो आप देखो। ऋषि वाल्मीकि उठे और जंगल में चले गए। तो जाकर के देखा हनुमान जी ने ढेर लगाया, पर्वत बनाया, राम कथा को लिख करके पर्वत बना दिया। एक एक पत्थर को हनुमान जी उनको दर्शाते गए, वाल्मीकि जी पढ़ते चले गए। और जब वो कथा पूरी पढ़ ली, देख ली, सुन ली, तो मन में ईर्ष्या जाग गई कि जो मैंने रामायण लिखी है वो इस कथा के आगे फीकी है। मेरी कथा में वो सार नहीं है। जो रामायण, जो राम कथा हनुमान जी ने लिखी है, इसका गायन तो दुनिया करेगी, मेरी कथा को कोई सुनेगा नहीं, कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो सारी कथा जो थी वो संस्कृत में लिखी थी। बोले हनुमान जी कथा तो आपने बहुत सुंदर लिखी है, मगर अब एक काम है। क्या? स्याही करी। वाल्मीकि ने कहा, अब तो मैं तुम्हारा गुरु बन गया ना? बोले हाँ। अगर मेरी कथा आपने सही देखी है, सही में, इसका मतलब आप मेरे गुरु है, तो गुरु दक्षिणा देनी होगी तुम्हें। तो हनुमान जी ने कहा, वो चीज मांगो जो तुम्हारे पास नहीं है, अलभ्य से अलभ्य वस्तु दूंगा। अरे गुरुदेव, आप मेरे गुरु है, जो भी आप कहेंगे, जो प्रकार भी आप मानेंगे, मैं वो आप कहो तो सही, ये मेरे इष्ट की कथा है, मेरे परमात्मा की कथा है, मेरे प्रभु की कथा है, आप जो मांगेंगे वो मैं आपको। जब इतनी बात कही ना, तो ऋषि वाल्मीकि ने कहा, तो मेरी आज्ञा ये है, एक एक पत्थर को उठा और गंगा मैया में प्रवाहित कर दे। जब ये बात कही तो सुन्न हो गया हनुमान जी। ये क्या मांग लिया? मेरे को गुरु दक्षिणा दो ना। ऋषि वाल्मीकि कहते मेरे लिए गुरु दक्षिणा दो, और गुरु दक्षिणा में मैं यही मांग रहा हूं कि जो तूने रामायण लिखी है, उठा इसे और गंगा मैया में प्रवाहित कर दे। अब गुरु आज्ञा है, हनुमान जी रोक नहीं सके, कोई कुछ कह नहीं सके। नेत्रों से आंसू बह रहे हनुमान जी के, एक एक पत्थर को उठा रहे हैं और गंगा मैया के बीच में हे राम शब्द करके प्रवाहित कर रहे हैं। जितनी भी राम कथा लिखी थी सब प्रवाहित कर दी, और फिर गंगा मैया के किनारे आकर के बैठ गए। अपना सर पकड़ लिया हनुमान जी ने, और मन ही मन में विचार कर रहे हैं, मैंने अपना जीवन लगाया राम कथा को, और आज मेरी लिखी हुई राम कथा मेरे गुरु महाराज ने पानी में बहा। तो उस समय आकाशवाणी हुई, हनुमान जी घबराओ नहीं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। ऋषि वाल्मीकि पूरे हुए और एक कलयुग आया, और जैसे कलयुग आया तो वही ऋषि वाल्मीकि जी ने गोस्वामी तुलसीदास का रूप धारण किया। तो गोस्वामी तुलसीदास का रूप धारण करके 80 के घाट गंगा मैया के किनारे गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए। एक एक पत्थर को निकालते गए। हनुमान जी की जितनी लिखी हुई रामायण थी, राम कथा थी, वो ये रामचरितमानस जो हमारे सामने ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ को लिखा जो खड़िया भाषा में लिखी, जिसमें चौपाइयाँ बनाई, दोहे बनाए, हिंदी में लिख करके दे दी कि जिसको आम दुनिया पढ़े और इससे अपने जीवन को कृतकार्य करे। और सच्चिदानंद भगवान जय जय राम श्री राम, जय राम, जय
एक बार भरी मटर नहाए हो एक बार भरी मटर नहाए सब मुनिया श्रम की सुधारे हो सब मुनिया श्रम ही सिधारे याज बलत मुनि परमाभिषेकी याज बलत मुनि परमाभिषेकी भरद्वाज राखे भक्ति श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम